हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे विलायकों में संपन्न होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हम यहाँ कुछ जनरल केमिकल रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे जिनको स्टेप वाइज हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। विलायकों में होने वाली अभिक्रियाओं को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ या फिर उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ, विलायकन अभिक्रियाएँ, विलायक अपघटन, विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रियाएँ, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ। इनको हम स्टेप वाइज लेंगे। आज हमारा मेन पर्पज़ है अम्ल क्षार अभिक्रियाओं को स्टडी करने का। अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ क्या होती है? इन अभिक्रियाओं में, जैसे कि हम इनके नाम से भी समझ सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा विलायक बनाते हैं, जिसमें आयनिक विलायकों में स्वतः ही आयनन की क्रिया हो जाती है और विलायक के धनायन व ऋणायन बनते हैं। देखिए, इसमें विलायक के अणु ही अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे। जैसे ये देखिए कि विलायक के अणु में वाटर मॉलिक्यूल है, ये दो रिएक्ट करके अम्ल और क्षार की मात्रा बना रहे हैं। बीच में इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि ये दोनों तरफ फॉरवर्ड हो सकती है। इसी तरह से विलायक के अणु में ये अम्ल अमोनियम आयन और एमाइड क्षार वाले बन रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये विलायक के अणु अपने लवणों में आयनों में डिसोसिएट हो रहे हैं। अम्ल व क्षार के संदर्भ में 1928 में कैडी और एलसी की परिभाषा के अनुसार जो पदार्थ विलायक के धनायनों की सांद्रता बढ़ाए वह अम्ल और विलायक के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ाने वाले पदार्थ क्षार कहलाते हैं। जैसे जल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल की तरह बिहेव करेगा और NaOH एक क्षार है और दोनों जल में घुलकर धनायन और ऋणायन की सांद्रता को बढ़ाते हैं और दोनों की परस्पर क्रिया या उदासीनीकरण की क्रिया में लवण और विलायक के अणु बनते हैं। देखिए, HCl का एक मॉलिक्यूल और क्षार का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके इनका लवण और एक अणु विलायक का बनाते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी या लवणों का बनना भी कहा जाता है। इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि विलायक के अणु इस तरह से बन रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ये धनायन और ये ऋणायन वाली स्पीशी ऐड होके विलायक के अणु का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार द्रव अमोनिया विलायक में अमोनियम आयन और अमोनियम लवण अम्ल व एमाइड लवण क्षार की तरह बिहेव करके आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया को संपन्न करा रहे हैं, जिससे सॉल्ट और विलायक के अणुओं का निर्माण हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया है अपनी सॉल्वेशन रिएक्शन। विलेय पदार्थ के कण जब विलायक अणुओं के साथ संबद्ध हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं तो इस क्रिया को सॉल्वेशन कहते हैं और बने हुए उत्पाद को हम कहेंगे सॉल्वेट, यानी कि विलेय या तो पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो, ये विलेय पदार्थ यानी सॉल्यूट जब किसके साथ, विलायक, सपोज आपका H2O हो, है ना, तो ये विलेय पदार्थ के धनायन या ऋणायन विलायक के साथ मिक्स होकर एक प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाते हैं, विलायक संकर या सॉल्वेट
का निर्माण करते हैं। विलायक अणुओं के साथ विलेय पदार्थों के कण आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, हाइड्रोजन बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ सकते हैं। उप सहसंयोजक बंध बनाने में विलायक के अणु जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन पाता लुईस एसिड या लुईस बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। देखिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का जो एक संकर बना है वह इसी तरह से बना है, जिसमें बोरोन ट्राइफ्लोराइड के वेकेंट ऑर्बिटल्स में अमोनिया जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसीलिए अमोनिया क्षार की तरह बिहेव कर रहा है और यह बोरोन ट्राइफ्लोराइड लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की स्थापना हो रही है जो एक विलायक संकर बना रही है। इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड में ये देखिए लुईस क्षार और लुईस अम्ल की तरह बिहेव कर रहे हैं और एक विलायक संकर का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में विलायकों में संपन्न होने वाली कुछ जनरल अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें से मेनली ली है हमने अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा गया है इसको, जिसमें लवण और जल का निर्माण हो रहा है और इसके कई एग्जाम्पल लिए जो विलायक के गुण पर निर्भर कर रहे हैं कि सॉल्यूट किस तरह से बिहेव करेगा। साथ में सॉल्वेशन अभिक्रिया ली है जिसमें विलायक के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, द्विध्रुव आघूर्ण इनके द्वारा उससे जुड़ जाते हैं और इनमें कोई भी एसिड या बेस की तरह बिहेव कर सकता है, वह उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। और अब इसमें इस तरह के सॉल्वेट का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सॉल्वोलाइसिस एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डेप्थ में स्टडी करेंगे। थैंक यू।